नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड को बनाएंगे हॉर्टिकल्चर का हब। किसान चौपाल में मंत्री ने किसानों से किया संवाद। चमोली में आयोजित शौर्य महोत्सव में सीएम धामी ने की शिरकत, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीदों के आश्रितों के सम्मान में सरकार ले रही बड़े फैसले। हरिद्वार जमीन घोटाले में सीबीआई जांच की मांग पर फंसे हरदा। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पूछा सवाल, क्या हरीश रावत को होने लगा है सीबीआई पर भरोसा। दिल्ली में एकजुटता का पाठ पढ़ने के बाद भी नहीं थम रही कांग्रेसियों में रार। हरक सिंह रावत ने हरदा पर किया वार। कहा, हरदा नहीं लड़ते चुनाव तो बनती कांग्रेस की सरकार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को हॉर्टिकल्चर का राष्ट्रीय हब बनाएंगी। उत्तराखंड के फल, अनाज और सब्जियों की गुणवत्ता, उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर उन्हें पहचान दिलाई जाएगी। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून के पाववाला सोडा गांव में आयोजित किसान चौपाल में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने खेतों में खाद डालकर किसानों के साथ संवाद किया और जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा। वहीं चौपाल में किसानों ने भी अपनी कई समस्याएं उनके सामने रखी। पवित्र देव भूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लेवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। वहीं चमोली जिले के थराली में आयोजित 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि हर साल शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहीद सैनिकों और उनके आश्रितों के सम्मान में धामी सरकार समर्पित है। लगातार शहीदों के आश्रितों के हक में बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। वहीं नैनीताल में मानसखंड परियोजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौंदर्यीकरण कार्यों को लेकर अधिकारियों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्थानीय और पर्यटकों से भी मुलाकात कर बातचीत की। हरिद्वार जमीन घोटाला मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब खुद घिर गए हैं। इधर हरीश रावत सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उधर बीजेपी पूछ रही है कि क्या हरीश रावत अब सीबीआई पर भरोसा करने लगे हैं या नहीं। रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार जमीन घोटाले में उत्तराखंड की धामी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए मामले की जांच विजिलेंस विभाग को सौंपी। लेकिन इस मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीबीआई से जांच करवाने की मांग उठाई है। लेकिन अब हरदा खुद घिरते दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हरदा से सवाल पूछ रही है कि क्या हरीश रावत को सीबीआई पर अब भरोसा होने लगा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि पहले हरीश रावत को ये बताना चाहिए कि जिस सीबीआई पर वो सवाल अब तक खड़े करते रहे हैं, क्या उसी सीबीआई पर अब उन्हें भरोसा होने लगा है। पहले तो हरीश रावत जी को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए कि क्या उनको सीबीआई पर पूरा भरोसा है, क्योंकि समय समय पर उनके बयान आते हैं और सीबीआई को वो भाजपा का ही एक हिस्सा बताते हैं और उसका लगातार विरोध भी करते हैं। कई बार उन्होंने उसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, यहाँ तक कि कोर्ट में भी गए हो सीबीआई के खिलाफ, और सीबीआई की जांच उनके खिलाफ भी हो रही है, उसको भी वो गलत बताते हैं। तो पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि सीबीआई पर उनको अगर पूरा भरोसा है, ये बात खुलकर बोले अभी तक जो भी सीबीआई कार्रवाई कर रही है वो ठीक कर रही है, उनको उस पर पूरा भरोसा है, तो उनकी बात पर विचार किया जा सकता है।
बता दें कि हरीश रावत ने हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में आरोप लगाते हुए कहा था कि अधिकारियों पर एक्शन की आड़ में सफेद पोश को बचाने की कोशिश हो रही है और इसीलिए इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। वर्चुअली ये लग रहा है कि एक आध दो छोटे अपराधियों को जो सफेद पोश संरक्षित अपराधी थे उनको बलि चढ़ा करके सरकार सफेद पोश को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है इतना बड़ा अपराध कोई अधिकारियों का 2-3 का गिरोह नहीं कर सकता है जब तक ऊपर का संरक्षण न हो, किसी बड़े सफेद पोश का संरक्षण न हो। हालांकि बीजेपी का सवाल भी लाजमी है, क्योंकि यही कांग्रेस समय समय पर सीबीआई पर सवाल खड़े करते हुए प्रदर्शन करती रही है। फिर इसी मामले में सीबीआई की जांच की मांग करना हैरान करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अल्मोड़ा दौरे पर पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, धार्मिक स्थलों के पर्यटन से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि ऐतिहासिक नगर अल्मोड़ा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसके लिए शासन और प्रशासन अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। एक्चुअली तो जो अल्मोड़ा का जो पूरा इतिहास है वो महाभारत से ही शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो मंदिर है, चाहे वो जागेश्वर जी का मंदिर है, चाहे वो विवेकानंद की जगह है, जहाँ महात्मा गांधी जी आए, आपके पास में तो इतनी हिस्ट्री है। और आपने खास तौर पर जो बोला है स्वामी विवेकानंद जी का जो यहाँ पर जितने भी केंद्र है उनको किस प्रकार से अलग स्टैंडर्ड पर ले जाना है। आज जो मेरे को ब्रीफिंग की थी उसके अंदर में जो सीडीओ साहब हैं, जो डीएम साहब हैं, उन्होंने मेरे को बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बताया। एक तरफ दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक में पार्टी नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के बीच की रार खत्म होने के बजाय और बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मानो हरीश रावत के खिलाफ हरक सिंह रावत ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। पहले रणजीत रावत और अब हरक सिंह रावत ने हरदा पर ऐसा बयान दिया जिसके बाद नफरत की खाई और ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को एकजुटता का पाठ, उत्तराखंड में नेताओं के बीच जारी रार, हरीश रावत पर हरक का वार, हरदा नहीं लड़ते चुनाव तो बनती कांग्रेस की सरकार। उत्तराखंड कांग्रेस को मजबूती देने के लिए एक तरफ दिल्ली में बड़ी बैठक कर पार्टी को एकजुटता का संदेश दिया गया, तो वहीं इसी बीच उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं के बीच फिर से ऐसी जुबानी जंग छिड़ी जिसने नफरत की खाई को और गहरा करने का काम किया। इन दिनों उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनों के ही निशाने पर आ गए हैं। पहले रणजीत रावत तो वहीं अब हरक सिंह रावत ने हरीश रावत के खिलाफ बयान दे डाला है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का कहना है कि यदि 2022 में हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ते तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाती। 2022 में हरीश रावत ने सिर्फ लालकुआं में अपने लिए और हरिद्वार ग्रामीण में अपनी बेटी के लिए प्रचार किया। इसके अलावा उन्होंने पूरे राज्य में कहीं भी प्रचार नहीं किया। उनके लालकुआं से चुनाव लड़ने से कांग्रेस लालकुआं, रामनगर, सल्ट सीट सीधे तौर पर हार गई। यदि वो चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस इन तीनों सीटों के अलावा प्रदेश की बाकी सीटों पर भी जीतती। बता दें कि हरक सिंह रावत से पहले हाल ही में रणजीत रावत ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा था। खुले मंच से उन्होंने हरदा को टारगेट करते हुए कहा था कि सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे और काफल पार्टियों से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ने वाली, सड़क पर उतरकर काम करना होगा। अब एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं का हरदा पर यूं निशाना साधना हैरान तो करता ही है, साथ ही कई सवाल भी खड़े करता है। सवाल ये कि क्या 2027 चुनाव में कांग्रेस पार्टी इस तरह से एकजुटता दिखाएगी? एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं को मजबूती और एकजुटता का पाठ पढ़ा रहे हैं और उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान आखिर क्यों सामने आ रहे हैं? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
पौड़ी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला चिकित्सालय में 50 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिला चिकित्सालय में 25 करोड़ रुपए की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर तरीके से बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। देखिए, आज हमने यहाँ पे 50 लाख रुपए की एक इंटीग्रेटेड लैब का जो है भूमि पूजन किया है और मैंने जिला प्रशासन को और पीडब्ल्यूडी को एक निर्देश दिए हैं कि इस पूरे हॉस्पिटल की ज़मीन की एक पैमाइश की जाए। इसके हम बाउंड्री वाल भी करेंगे। एक यहाँ पे 25 करोड़ रुपए की लागत से एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी हम यहाँ पे देंगे, डॉक्टरों के लिए आवास भी देंगे और यहाँ पे जो तीमरदार है हमारे, उनके लिए रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। कि मैंने तीनों बातें की यहाँ पे और मुझे लगता है कि अब यहाँ पे डॉक्टरों की लगभग पूरे आ गए हैं। वहीं हरिद्वार में अपनी ही बेटी का यौन शोषण कराने वाली बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व पदाधिकारी की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी भी कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में उत्तराखंड का सर शर्मसार हुआ है। अफसोस की बात है कि राज्य में सत्ताधारी दल के तमाम नेता महिला अपराधों में संलिप्त है। अब से कांग्रेस का नारा होगा, बीजेपी से अपनी बेटी बचाओ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये महापाप वो कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म का ठेका लेने वाली जो पार्टी है, उसकी नेता ये काम कर रही है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है क्योंकि इस महिला के जो संपर्क हैं, इस महिला के जो संबंध हैं, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक जो उसकी पहुंच थी, क्या क्या कुकृत्य उसने इतने सालों में किए, किन किन लोगों को उसने इन तमाम जो अवैध तरीके से, अनैतिक तरीके से जिस प्रकार के कुकृत्य वो कर रही हैं, कहां कहां इन्वॉल्व थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं रुड़की में भी कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बीजेपी की पूर्व महिला नेता पर निशाना साधते हुए पार्टी पर वार किया है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ उनके नेता अपनी ही बेटियों के साथ घृणित कृत्य करवाते हैं। आज की मुख्य वजह है कि जिस पार्टी, जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो महिलाओं की सुरक्षा करे, संरक्षण करे, उसके नेता आज और बहुत दिनों से, आज ही नहीं बहुत दिनों से महिलाओं के प्रति जो है हमलावर हैं, उनकी इज्जत से खेल रहे हैं। चाहे उसमें स्वामी चिन्मयानंद रहे हों, चाहे सेंगर रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश के कोई धाकड़ हैं, उन्होंने जो हाईवे पर गंदा चरित्र अपना दिखाया वो रहे हो, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी कांड रहा हो, उत्तराखंड में रुद्रपुर कांड रहा हो। वहीं गदरपुर से दिनेशपुर सिडकुल को जाने वाली सड़क खस्ताहाल हो गई है। खराब सड़क के चलते आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे ने इसी सड़क को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर 45 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क को दोबारा बनवाने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक धरातल पर कार्य शुरू नहीं हुआ, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लेकिन अब सड़क निर्माण का श्रेय लेने के लिए बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा सामने आ गए हैं। मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी की सत्ता में होते हुए दिनेशपुर से लेके गदरपुर मटकोटा इस सड़क का डीपीआर बना के लगभग 100 करोड़ रुपए की भेजी गई थी। 100 करोड़ रुपया सैंक्शन भी हो गया और ये सड़क बनी है 100 करोड़ रुपए में 10 साल पहले। आज हम उसी सड़क को हम बना रहे हैं और जो 10 साल पहले बनी थी उससे अच्छी गुणवत्ता की, उससे अच्छी ड्राइंग है। दो बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं। एक हमारी गदरपुर से मटकोटा दिनेशपुर मार्ग जो है वो मार्ग है जिसकी बहुत दुर्दशा पिछले बहुत वर्षों से है। बहुत सारी दुर्घटना हुई है, बहुत सारे लोगों की वहाँ मृत्यु भी हुई है। ऐसे ही हमारा जो महतूत से लेके नवाबगंज तक का मार्ग है उसकी भी बहुत दुर्दशा बहुत वर्षों से थी। इस बार CIRF से फंड मैंने प्रस्ताव दिया था। प्रस्ताव देने के बाद माननीय अजय भट्ट जी के विशेष प्रयास से उसमें 55 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। 55 करोड़ रुपए 44 करोड़ रुपए गदरपुर दिनेशपुर मटकोटा मार्ग के लिए हैं, 11 करोड़ रुपए महतोस नवाबगंज।
मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने कहा है कि बीजेपी राज में साल 2014 के बाद मुस्लिम समाज का तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 49 मदरसों को मान्यता प्रदान की गई है और 48 मदरसों का नवीनीकरण किया गया है। उन्हें मान्यता दी, बगैर किसी भेदभाव की मान्यता दी, बगैर किसी लालच की मान्यता दी। और अब जिन लोगों के मानक पूरे होकर के हमारे यहाँ आ जाएगी, हम फिर से कमेटी को उसकी समिति की बैठक आयोजित करेंगे। जिनके नॉर्म्स पूरे होंगे हम उन्हें कंसीडर करके उन्हें, असल में जो चीजें हमारा जो काम है यहाँ से वेरिफिकेशन होके जाता है, हमारा काम नोटिफाई का है, हम उसे नोटिफाई करते हैं, यानी प्रमाण पत्र हम देते हैं। बाकी हम दूसरे के बारे में आपसे उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। देहरादून में बीजेपी नेता रोहित नेगी की हत्या मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों की पुलिस से पहले मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में पहले पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद दोन एसएसपी अजय सिंह ने खुद मोर्चा संभाला। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी नेता हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस की गिरफ्त में हत्या आरोपी। पहले पुलिस और आरोपियों के बीच हुई थी मुठभेड़। थाना प्रेमनगर क्षेत्र के मांडूवाला में 3 जून की रात को 2 बाइक सवार युवकों ने बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। थाना प्रेमनगर में मुकदमा लिखने में भी पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। हालांकि स्थानीय लोगों के दबाव पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अजहर त्यागी और आयुष दोनों की ही गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के आक्रोश और स्थानीय विधायक सहदेव पुंडीर ने भी सड़क पर उतरकर चेतावनी दी और तब मामले में एसएसपी ने खुद कमान संभाली, जिसके बाद दून पुलिस ने कल देर रात दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बता दें कि देहरादून एसएसपी अजय सिंह के निर्देश के बाद लगभग 60 घंटे से अधिक समय तक दिन रात दून पुलिस की टीमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ, शामली, बागपत से लेकर दिल्ली, हरियाणा तक आरोपियों की तलाश करती रही। हैरानी की बात तो ये है कि घटना को अंजाम देने के बाद दोनों शातिर आरोपी अपने मोबाइल फोन बंद कर दूसरों का फोन इस्तेमाल करते हुए पुलिस की जानकारी लेते हुए बार बार अपना ठिकाना बदलते रहे। यही कारण रहा कि आरोपियों को खोजने में पुलिस के पसीने छूट गए। देखिए 2 जून की रात्रि में जो है श्री रोहित नेगी जी अपने कुछ दोस्तों के साथ आ रहे थे। घर से पहले वहां पर 2 बाइक सवार जो बदमाश थे उनके द्वारा फायर किया गया था, जिससे में अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद जब पूछताछ से पता चला, इसमें 2 लोग के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें एक का नाम अजहर है और एक का नाम सिकंदर है। और ये पता चला था कि ये पूर्व में भी जानते थे और इनके द्वारा कुछ हॉट टॉक होने के बाद चैलेंज के रूप में उन पर फायर किया गया था। क्योंकि जैसे ये बात दोनों लोग के नाम प्रकाश में आए थे तो तत्काल इस पर डिफरेंट पुलिस टीम्स को बनाया गया था और विभिन्न स्थानों पर जहां उसके जानने वाले हैं या परिजन रहते हैं या जो भी छुपने के स्थान हो सकते हैं उस पर लगातार हमारी टीम जो है प्रयास कर रही थी, दबिश दे रही थी। सूचना के आधार पर जब संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका गया था तो इसमें 2 बदमाश जो आइडेंटिफाइड थे ये जंगल की तरफ जो सुनसान तरफ भागे और उसके बाद जो है पुलिस के क्रॉस फायरिंग में जो है इसमें 2 लोग को गोली लगी, जिसमें जो मेन इसका जो मास्टरमाइंड था जिसने हत्या को कारित किया था अजहर, उसके पैर में 2 गोलियां लगी और एक हाथ में लगी। बाकी जो दूसरा सिकंदर था जो घटना के समय बाइक को चला रहा था और सह अभियुक्त था, उसको भी जो है 2 गोलियां पैर में लगी थी। बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रोहित नेगी को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान पकड़कर आखिरकार दून पुलिस ने राहत की सांस ली। दून पुलिस ने हत्याकांड के दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार तो किया, लेकिन अब कई सवाल हैं जिसके जवाब दून पुलिस को तलाशने होंगे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। देहरादून में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बीमारी के इलाज के लिए केंद्र खुलने जा रहा है। ऑटिज्म डिसऑर्डर एनजीओ की डायरेक्टर अनीता शर्मा थपलियाल का कहना है कि ऑटिज्म डिसऑर्डर के इलाज के लिए अभिभावकों को जागरूक करना पड़ेगा। दून अस्पताल की डॉक्टर जया नवानी का कहना है कि उत्तराखंड के 5 जिलों में सर्वे कराया जा रहा है कि आखिर किस वजह से ये बीमारी बच्चों में बढ़ रही है। लोग अगर ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो उनको बाहर नहीं लाना चाहते हैं। तीसरी बात कि रिसोर्सेज नहीं है, तो जागरूकता की कमी को फैलाने के लिए और रिसोर्सेज लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने एक कदम सोचा है, जो कि मेरा लास्ट टाइम मैं प्रवासी दिवस में आई थी तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे सेंटर खोल रही हूँ
और आने वाले 2026 तक यहाँ पे एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जिसमें कि अर्ली इंटरवेंशन, जो कि बच्चे 3 साल से कम हैं, 3 साल से लेके 15 साल के बच्चे और 15 साल से एडल्टहुड तक के बच्चों के लिए इंडिपेंडेंट वर्किंग टास्क सिस्टम वो मैंने खोलने का निश्चय किया है। देखिए, भारत में अभी तक मेंटल हेल्थ पे और बच्चों की हेल्थ पे कोई डेटा नहीं है, लेकिन भारत में पहली बार निमहंस बैंगलोर के सहयोग से उत्तराखंड में एक स्टडी की जा रही है जिसमें बच्चे और एडोलेसेंट्स में ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और अन्य एंजाइटी, डिप्रेशन का प्रिविलेंस के लिए 5 जिलों में, दो कुमाऊं और 3 मैदानी मतलब सुगम जिलों में इसका एक किया गया है, जिसका डेटा अभी एनालिसिस में है और शीघ्र ही कि उत्तराखंड में इन बच्चों का कैसा है और बीमारियों का क्या प्रिवलेंस है, ये हमें शीघ्र ही पता चल जाए। वहीं चंपावत जिले के पाटी विकासखंड में महिलाओं ने एक विशेष अभियान चलाते हुए पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली है और नदी नालों की सफाई कर लोगों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस अभियान में स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल और ग्राम स्तर की अन्य महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिनेशपुर में मछली बाजार के अलावा अन्य स्थानों पर मछली बेचने वालों पर नगर पंचायत ने सख्त रवैया अपनाते हुए मछली की दुकानों को बंद करवाया। हालांकि इस दौरान नगर पंचायत कर्मचारी और मछली विक्रेताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। मामला यह है, लगभग विगत 2 महीने से पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पे और एसडीएम महोदय के यहाँ पे जो है शिकायत की गई थी कि वार्ड नंबर 1 में भारत गैस एजेंसी के सामने जो है अवैध रूप से बिना लाइसेंस लिए जो है फुटकर में लोग मछली बिक्री का काम यहाँ पे करते हैं। इसमें हमने 10 बार इन लोगों से जो मौखिक रूप से चेतावनी देकर के इनको छोड़ दिया गया, लेकिन बार बार कहने के बाद भी ये लोग यहाँ अपनी दुकानें, अवैध जो दुकानें इनकी बिना लाइसेंस लिए जो दुकान लगा रहे हैं, इनकी अपनी दुकानें नहीं हटा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम पुलिस प्रशासन के साथ में यहाँ मौके पर आकर के उक्त दुकानें जो यहाँ पे अवैध रूप से दुकानें लग रही थी, इनको यहाँ पे हटाने का काम यहाँ पे किया गया। वहीं लोहाघाट में पुलिस ने बाबा का रूप धारण किए हुए एक बहरूपियों को 1 किलो 110 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर हरियाणा का निवासी बताया जा रहा है, जो लोहाघाट के ग्रामीण क्षेत्रों से चरस इकट्ठा कर हरियाणा ले जाकर बेचा करता है। मादक पदार्थों की तस्करी और अभियुक्तों के विरुद्ध सतर्क दृष्टि रखने की कड़ी वैधानिक कार्रवाई करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में दिनांक 5/6/2025 को लोहाघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुई क्षेत्र में अभियुक्त कुबेर नाथ पुत्र उमेश नाथ निवासी कोतवाली गुड़गांव हरियाणा, जो लोहाघाट क्षेत्र में निवासरत है, उसके कब्जे से 1 किलो 110 ग्राम अवैध चरस बरामद कर गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में लोहाघाट में एफआईआर नंबर 19/25 धारा 8/20 NDPS का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। रुड़की की पिरान कलियर नगरी अब सट्टेबाजों के गढ़ के रूप में कुख्यात होती जा रही है। सट्टा खाईबाड़ी का कारोबार यहां इस कदर फल फूल रहा है कि अब इलाका एक गैर कानूनी जुए के अड्डे के रूप में तब्दील हो रहा है और इस मामले में पुलिस जो है मुकदर्शक बनी बैठी है। हालांकि रुड़की सीओ नरेंद्र पंत का कहना है कि सभी सट्टेबाजों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी यह आप ही लोगों के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है कि यह कलियर का वीडियो बताया जा रहा है। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हम इसको वहाँ पर संबंधित पुलिस को भेजा गया है, थाने को भेजा गया है, वो एक बार इसको वेरीफाई करेंगे और अगर चीज़ें सही पाएगी तो उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, उत्तराखंड को बनाएंगे हॉर्टिकल्चर का हब। किसान चौपाल में मंत्री ने किसानों से किया संवाद। चमोली में आयोजित शौर्य महोत्सव में सीएम धामी ने की शिरकत, शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कहा, शहीदों के आश्रितों के सम्मान में सरकार ले रही बड़े फैसले। हरिद्वार जमीन घोटाले में सीबीआई जांच की मांग पर फंसे हरदा। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पूछा सवाल, क्या हरीश रावत को होने लगा है सीबीआई पर भरोसा। दिल्ली में एकजुटता का पाठ पढ़ने के बाद भी नहीं थम रही कांग्रेसियों में रार। हरक सिंह रावत ने हरदा पर किया वार। कहा, हरदा नहीं लड़ते चुनाव तो बनती कांग्रेस की सरकार।